हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 का बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमारे कितने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं? 2 होते हैं। नंबर 1 कैश बेसिस और एक्रूल बेसिस। अब कौन से मेथड से आपको क्वेश्चन में एग्जाम में आता है कि आपको नेट इनकम निकालनी है? देखो, दोनों मेथड में से जो हमारा मोस्ट बेनिफिशियल जो बेसिस होता है वो होता है एक्रूल बेसिस। क्यों? कैश बेसिस में क्या होता है कि आप सिर्फ वही वाली इनकम और एक्सपेंसेस लेते हो जो एक्चुअल में आपको कैश में रिसीव होती है और जो आप एक्चुअल में कैश में पे करते हो। बट जो एक्रूल बेसिस होता है उसमें आप एक्सपेंसेस चाहे आपने आउटस्टैंडिंग है वो भी लोगे, और इनकम है जो आपने अभी एक्रूड है, मतलब जो आपकी अर्न कर लिए मिली नहीं है, वो भी लोगे, आप टोटल लोगे। तो उससे हमारा क्या होता है, नेट इनकम का पूरा जो डिस्क्लोजर होता है वो पूरा फुल डिस्क्लोजर हमें मिलता है, हमें नेट इनकम हमें अच्छे से दिखाई देती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहले रीड करो, देखो। During the financial year 2023-24, Ashok had cash sales of rupees 3,90,000 and credit sales of rupees 1,60,000. आपको कैश सेल भी दिया और क्रेडिट सेल भी दिया। His expenses for the year were 2,70,000. मतलब ये आपके टोटल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। आउट ऑफ विच रुपीज़ 80,000। आउट ऑफ विच का मतलब होता है कि इसमें से, जैसे आप उसने टोटल एक्सपेंसेस कर लिए 270 और 80,000 इज स्टिल टू बी पेड, अभी पे करने बाकी हैं। फाइंड आउट Ashok इनकम फॉर 2023-24 फॉलोइंग द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आपको अशोक की इनकम निकालनी है किसके बेस पे? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। अब इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे हम। अब हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में देखो नेट इनकम निकालनी है हमें, नेट इनकम बाय यूजिंग कैश बेसिस, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है? कैश बेसिस। देखो, नेट इनकम जो हमें निकालनी होती है ना, कभी भी हमें, जैसे मान लो घर में भी हमें एक इनकम दिखानी है, हमें एक घर का खर्चा हमें मिलता है 10,000 रुपये और उसमें से हम खर्चा कर देते हैं 3,000 रुपये, तो जो बच जाता है वो क्या होती है? इनकम होती है। अब कैश बेसिस में हमें वैसे ही करना है। इनकम का जो फॉर्मूला होता है, पहले हम देख लेंगे कि हमारे पास टोटल कैश सेल कितनी हुई हमारे बिजनेस में। देखो, कैश सेल कितनी है हमारे पास? 3,90,000। इस बेसिस में हम ये जो क्रेडिट सेल है वो हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कैश बेसिस है, तो हमारी और तो इनकम दी नहीं है, तो हम यही वाला ले लेंगे 3,90,000। टोटल एक्सपेंसेस दिए हुए 2,70,000। इसमें हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था कि इसमें क्या हुआ था, 80,000 स्टिल टू बी पेड, मतलब आउट ऑफ विच, इसमें से 2,70,000 में से 80,000 अभी पे करने बाकी हैं। स्टिल टू बी पेड का मतलब क्या होता है? अभी आपने पे नहीं किए, मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब बाकी के जो 1,90,000 हैं वो आपने पे कर दिए। तो कैश बेसिस में क्या हुआ? एक्सपेंसेस कितने हो गए? एक्सपेंसेस जो आपने पे किए वो कितने हो गए? 1,90,000। ये जो 80,000 है वो हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेथड है वो क्या है? कैश बेसिस है। अब हमारी क्या होगी? हमारे बिजनेस में सेल हुई, जो भी आपका प्रोडक्ट था इतनी आपने सेल करी, इतना आपने एक्सपेंसेस पे किया। अब इसका आप सब्ट्रैक्शन कर दो, वो आपकी क्या आ जाएगी? नेट इनकम आ जाएगी। इसको माइनस कर दो, 2 लाख रुपीज़ जो आएगी आपकी, इस मेथड से आपकी नेट इनकम आ जाएगी। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम जाएंगे। सेम क्वेश्चन है बट आपका एक्रूल बेसिस है। अब देखो उसको करते हैं। अब हम इसी को, क्वेश्चन नंबर 2 भी है, सेम क्वेश्चन है, उसको आपको एक्रूल बेसिस से करके दिखाना है, नेट इनकम दिखानी है। एक्रूल बेसिस में क्या होगा? एक्रूल बेसिस में आपको निकालना है वही सेम, हमें नेट इनकम निकालनी है। अब कैश बेसिस में क्या था? सिर्फ हमने कैश वाली ही इनकम ली और जो कैश में एक्सपेंसेस पे किए वही लिया। अब एक्रूल में क्या होगा? आपको टोटल सेल लेनी है। क्या लेनी है? टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का मतलब क्या होता है? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। अब कैश सेल कितनी है? देखो, आपकी टोटल कितनी थी? 3,90,000। तो 3,90,000 प्लस क्रेडिट सेल भी, अब इसमें हमने देखो जो कैश बेसिस था उसमें क्रेडिट सेल नहीं ली थी, अब इसमें हम ले लेंगे क्योंकि हमारा मेथड कौन सा हो गया? एक्रूल बेसिस। अब टोटल सेल कितनी आ जाएगी? इसको प्लस कर दो,
5,50,000 की। अब हम क्या करेंगे, टोटल इनकम आ गई है, अब इसमें से हम टोटल एक्सपेंसेस क्या कर दोगे, पे माइनस कर दोगे। टोटल एक्सपेंसेस में भी क्या आ जाएंगे, जो आपने टोटल पे किए, टोटल कितने थे 2,70,000, जो 80,000 हमने कैश बेसिस में नहीं लिए थे ना, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग थे। अब लेकिन एक्रूअल बेसिस में हम इन एक्सपेंसेस को ले लेंगे, हम टोटल ले लेंगे 2,70,000। इसको आप क्या करो, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ये आपकी क्या आ जाएगी 2023-24 की नेट इनकम। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, उसके अंदर आप अपनी बुक में क्वेश्चन रीड करो। क्या बोल रहा है, माइकल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपेंसेस एंड इनकम। आपको कैश बेसिस अकाउंटिंग से और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग से आपको नेट इनकम निकालनी है। आपको इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है, एक्सपेंसेस पेड, मतलब उसने एक्सपेंसेस पे किया 1,60,000, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस 40,000। एडवांस का मतलब क्या होता है, प्रीपेड, कि उसने मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सपेंसेस भी क्या कर दिए होंगे, पे कर दिए होंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं जो एडवांस में। और उसके साथ उसने ये बोला है कि इंक्लूडिंग इन, नेक्स्ट में बोले इंक्लूडिंग इन 1,60,000, ये जो 40,000 रुपीज़ के एक्सपेंसेस हैं, ये जो ऊपर उसने एक्सपेंसेस पे किए थे उसके अंदर इंक्लूड है 40,000 के। तो दैट मीन्स 1,60,000 में से क्या हुआ, 1,20,000 तो क्या होंगे, इसी साल के होंगे, और इसका मतलब 40,000 जो होंगे वो नेक्स्ट ईयर के होंगे। नेक्स्ट बोला है उसने एक्सपेंसेस नोट येट पेड। नोट येट पेड का मतलब होता है कि उसने अभी तक पे नहीं किए हैं, पे करने बाकी हैं, उसको आप क्या बोलते हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो भी पे करने बाकी हैं, ड्यू तो हो गए होंगे लेकिन अभी पे नहीं करे हैं। इनकम रिसीव्ड, उसको इनकम कितनी मिली है 2,40,000 रुपीज़। नेक्स्ट उसने बोला है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे एडवांस में पे किए थे वैसे ही उसको इनकम एडवांस में रिसीव भी हुई है। जो एडवांस में इनकम रिसीव होती है वो आपके लिए लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट इसी के साथ उसने बोला ब्रैकेट में इंक्लूडिंग इन 2,40,000, दैट मीन्स जो उसको इनकम रिसीव हुई थी ना 2,40,000 की, उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। मतलब 30,000 तो जो है वो है एडवांस वाली, तो इसका मतलब 2,10,000 की जो होगी वो इसी ईयर की टोटल इनकम होगी। इनकम नोट येट रिसीव, अभी तक मिली नहीं है। नोट येट रिसीव का मतलब क्या है कि इनकम अर्न तो हो गई लेकिन आपको अभी मिली नहीं है, इसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। अब आपको इस इंफॉर्मेशन से आपको नेट इनकम निकालनी है कैश बेसिस से और एक्रूअल बेसिस से। सबसे पहले हम कैश बेसिस से निकाल के देखते हैं कैसे क्या आंसर आता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से क्या होगा, हमें सिर्फ वही वाली इनकम और एक्सपेंसेस लेने हैं जो आपको एक्चुअल में कैश में रिसीव हुए हैं इनकम, और जो एक्चुअल में आपने एक्सपेंसेस पे किए हैं। अब कैश में को क्या क्या रिसीव हुआ है, सबसे पहले नंबर पे क्या है, एक्सपेंसेस पेड है। तो एक साइड आप जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दी हुई है ना वैसे वैसे आप एक एक्सपेंसेस का और एक इनकम का कॉलम बना लो। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनकम और यहाँ पे एक्सपेंसेस, हम उसमें से ढूंढेंगे नहीं, उसमें से जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन है हम उस कॉलम में ऐड करते जाएंगे। एक्सपेंसेस पेड, क्या लिखा है, पेड, मतलब उसने कैश में पे किया होगा, कितना है 1,60,000। कैश में हम सारे एक्सपेंसेस ले लेते हैं चाहे वो इस साल के हों या फिर आगे, लेकिन उसने पे तो किया है ना, तो टोटल एक्सपेंसेस 1,60,000 के हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट उसने बोला है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, तो वो तो इसी के अंदर इंक्लूड है, तो हमें इसके क्या, हमने टोटल ही ले लिया 1,60,000। चाहे आप इसको अलग अलग कर लो 120 या 40 अलग अलग कर लो, क्योंकि कैश में ही पे किया, हमने इकट्ठा ले लिया, तो इसको अब लेने की ज़रूरत नहीं है कैश बेसिस में। नेक्स्ट एक्सपेंसेस नोट येट पेड, मतलब आउटस्टैंडिंग, ये भी पे तो नहीं करे ना, तो आप कैश बेसिस में इसको नहीं लेंगे, 20,000 को हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट इनकम रिसीव, क्या आ गया, इनकम रिसीव आपको मिली है ना, कितनी मिली है 2,40,000, या तो आप दोनों को ले लो ऐसे अलग अलग या फिर इस टोटल को ले लो 2,40,000 जो आपको इनकम रिसीव, रिसीव का मतलब होता है कैश में मिली है, तो ये इनकम वाले के नीचे आ जाएगा 2,40,000
40,000। अब नेक्स्ट पे बोला इसने इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी इसके अंदर क्या थी, इंक्लूड थी, मिली है ना, तो कैश वाला हमने इसके अंदर टोटली डाल दिया। नेक्स्ट इनकम नॉट येट रिसीव, आपको अभी तक मिली नहीं है। अब हम इसको इस 24,000 को कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें कैश में मिली ही नहीं है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, इनकम भी हो गई, एक्सपेंसेस भी हो गई। अब इसको हम क्या कर दो, माइनस कर दो इन दोनों को, तो आपका क्या आ जाएगा, नेट इनकम आ जाएगा। नेट इनकम में हम कैसे आंसर निकाल लेंगे, नेट इनकम, नेट इनकम क्या होगा, 2,40,000 में से 160 माइनस कर दो, 80,000 जो आपकी आ जाएगी कैश बेसिस से आपकी इनकम आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा यही क्वेश्चन है सेम, इसका सेकंड में हमें क्या करना है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से करना है। अब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमें नेट इनकम निकालनी है। नेट इनकम का फॉर्मूला वही रहेगा, आपको पहले नेट इनकम टोटल इनकम इकट्ठी करनी है और उसमें से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है। कैश बेसिस में हमने क्या किया था कि हमने जो कैश वाली इनकम थी वो इकट्ठी कर ली और जो एक्सपेंसेस कैश में पे किए थे एक्चुअल में वो हमने माइनस कर दिए। बट एक्रूअल में क्या होता है कि आपको चाहे एक्सपेंसेस पे कर दिए या फिर एक्सपेंसेस पे नहीं भी करे, जो आउटस्टैंडिंग है दोनों लेने हैं। सेम इनकम में भी ऐसे आपको टोटल इनकम लेनी है जिसमें आपको क्या करना है, जो आपको एक्चुअल में मिल भी गई है और जो अभी मिली नहीं है, मिलनी बाकी है, मतलब जिसको एक्रूड इनकम बोलते हैं, उसको भी ऐड कर देंगे। तो हमें टोटल इनकम लेनी है, कैश वाले में कैश वाली, इसमें हमें दोनों लेनी है टोटल इनकम, ठीक है। तो अब इसमें हम भी क्या करेंगे, सेम वैसे इनकम और एक्सपेंसेस का दोनों का कॉलम अलग अलग बना लेंगे और अलग अलग इकट्ठा कर लेंगे। हम सीक्वेंस में चलेंगे, जो जिसकी टर्न आती है उसी कॉलम में हम उसका अमाउंट डाल देते हैं। नंबर 1 पे पहले क्या है, एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंसेस पेड किए 1,60,000 के, जिसमें से 120 क्या थे आपने पे कर दिए थे और 40,000 जो नेक्स्ट वाला कॉलम था एडवांस वाला वो इसके अंदर इंक्लूड था। बट हमें क्या करना है, हमें एक्सपेंसेस 160 नहीं लेने हैं, इसमें से 120 लेंगे। देखो जो एडवांस में आपने पे कर दिए इसके अंदर क्या थे, इंक्लूड थे। एडवांस में अगर आप पे करते हो वो अभी एक्सपेंसेस आपका एक्चुअल में हुआ नहीं है। हमने अगर एडवांस में पे कर दिया ना किसी चीज़ का, लेकिन वो एक्सपेंसेस अभी हुआ तो नहीं था। जैसे मान लो इंश्योरेंस पॉलिसी की हम क्या करते हैं, जो पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है वो एडवांस में पे कर देते हैं, लेकिन वो अभी एक्चुअल में एक्सपेंसेस हुआ तो नहीं होता ना। या फिर अब जैसे फ़ीस भी एडवांस में पे कर देते हो, स्कूल में अप्रैल में आया, मई की भी पे कर दी, जून में भी पे कर दी, लेकिन अभी एक्चुअल में क्या हुआ, मई और जून आया तो नहीं ना। तो हमने क्या करना है, वही वाला एक्सपेंसेस लेना है, वही वाली इनकम लेनी है जो एक्चुअल में हो जाती है या एक्चुअल में आपने पे कर दिया या पे करना बाकी है, वो वाली प्रीपेड वाली आपको इसमें से नहीं लेनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 160 में से सिर्फ क्या लेंगे, 120 वाले एक्सपेंसेस ले लेंगे। 120 40,000 वाले जो एडवांस वाले थे वो भी एक्चुअल में हुए नहीं थे, ठीक है, आपने पे कर दिए थे लेकिन वो भी हुए नहीं थे। वही वाले लेने हैं जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए और आउटस्टैंडिंग वाले। तो 120 ले लिया। नेक्स्ट एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये हमने हटा दिया, इसी में इंक्लूड थे, क्योंकि अगर ये इंक्लूड ना होते तो हम इसको लेते ही ना, कट कर देते इस कॉलम को। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस नोट येट पेड, ये अभी पे नहीं करें। नोट येट पेड का मतलब अभी मैंने क्या बताया आपको, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो एक्सपेंसेस ड्यू हो गए लेकिन अभी आपने पे नहीं करे। जैसे आप कहीं पे ट्यूशन जा रहे हो पढ़ने के लिए, ठीक है, वहाँ पे मंथ आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, फीस नहीं दी, लेकिन आप पे तो करोगे ना, होगा ना एक्सपेंसेस। लेकिन एडवांस वाला क्या था कि अभी हुआ नहीं था, आपने मान लो एडवांस में ट्यूशन की फ़ीस पे कराए हो, आपको नहीं जाना था, तो वो क्या होगा, वापस आ जाएगा, वो एक्सपेंसेस एक्चुअल में नहीं हुआ था। इसीलिए अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है ये वाला, 20,000, इसमें 20,000 ऐड कर देंगे। आगे देखते हैं अब क्या कॉलम है, इनकम रिसीव्ड। सेम ऐसे एक्सपेंसेस की जगह इनकम आ गया। 2,40,000 की रिसीव हुई, 2,10,000 आपको मिली थी, ठीक है, एक्चुअल में 240 मिली, 210 इसी साल की थी, 30,000 जो नेक्स्ट कॉलम की थी एडवांस में मिल गई थी। एडवांस में हमें किसी से पैसे मिल गए, ठीक है, किसी मान लो ट्यूशन वाली फ़ीस हमें एडवांस में मिल गई 1 महीने की, लेकिन अभी हमने पढ़ाई तो नहीं थी, एक्चुअल में इनकम नहीं हुई थी हमारी, तो हमारी इनकम एक्चुअल वाली कौन सी, 2,10,000 की, तो हम कौन सी लेंगे, 2,10,000 ले लिया। नेक्स्ट उसने बोला कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमने कट कर दिया इसमें से क्योंकि 2,10,000 ही ले लिया। इनकम नॉट येट रिसीव, आपको अब हम इनकम ये ले ली हमने 2,10,000 की, ठीक है।
अब उसके बाद आया हमारा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमने इसमें से कट कर दिया। नेक्स्ट आया इनकम नोट येट रिसीव, ये अभी आपको इनकम नोट येट रिसीव का मतलब होता है कि आपको इनकम ड्यू हो गई है, अर्न कर ली, लेकिन आपको अभी मिली नहीं है। देखो हमने वही मान लो 1 महीना ट्यूशन पढ़ा ली, ठीक है, अभी फीस हमने अर्न तो कर ली ना, मिली नहीं, एक्चुअल में हमारी इनकम तो हो जाएगी ना जब मिलेगी, तो इसको बोलते हैं एक्रूड। तो अब जब हो जाएगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे, कितनी ऐड हो जाएगी 24,000। अब ये हमारी टोटल इनकम आ जाएगी, इसको क्या बोलोगे एक्रूड इनकम। अब इसको हम क्या कर देंगे ऐड कर दोगे और उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो। टोटल इनकम हमारी कितनी हो गई 2,34,000 और एक्सपेंसेस कितने हो गए 1,40,000। अब इसमें से हमें क्या निकालना है नेट इनकम। नेट इनकम क्या होगी जितनी आपकी इनकम है उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो। तो इसमें से 3 से 3 0 गई, 4 - 0 4 3 - 4 9, 94,000 की आपकी एक्रूअल बेसिस से आपकी नेट इनकम आ जाएगी। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया थर्ड। हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन सारी गिवन है। उस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन we have to calculate net income by cash basis of accounting and accrual basis of accounting। उसमें आपको क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि आपको नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, अगर देखो आंसर पॉजिटिव में आएगा तो आपका जो होगा नेट इनकम होगी, और अगर आपका आंसर नेगेटिव में आता है तो वो नेट लॉस होगा। हम अपने क्वेश्चन में देखो अपनी बुक के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। कैश सेल दिया है आपको 5 लाख रुपीज़, क्रेडिट सेल दिया है 2 लाख, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 4,000, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 2,500, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 1,000, इनकम रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग मीन्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड एडवांस 5,000, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 1,000, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड 3,000, कैश परचेज दिया है, क्रेडिट परचेज दिया है, सैलरी एंड वेजेस पेड दिया है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड 11,000 दिया है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड 10,000। अब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर दी है, इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको नेट इनकम निकालनी है। सबसे पहला मेथड हम यूज़ करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कौन से मेथड से निकालेंगे हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से हम निकालेंगे। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमको क्या कर दिया हुआ है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमें सिर्फ वो वाली इनकम लेनी है जो हमें कैश में रिसीव हुई है, और जो हमने एक्सपेंसेस कैश में पे किए हैं वो हमको लेने हैं। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब कैश बेसिस में चाहे आपको इनकम एडवांस में रिसीव हो गई है, चाहे वो हमारी इनकम है नहीं लेकिन रिसीव तो है ना, वो भी लेनी है, और आपने अगर एक्सपेंसेस एडवांस में पे किए हैं तो वो भी लेने हैं। देखो अब कैश बेसिस हमें 2 कॉलम बना लेंगे, एक साइड हम बना लेंगे इनकम साइड का और दूसरा बना लेंगे एक्सपेंसेस साइड का। ठीक है, अब 1 बाय 1 लेते जाएंगे और उसको जिस कॉलम की एंट्री होगी हम उसमें डालते जाएंगे। सबसे पहला क्या है कैश सेल। कैश सेल का मतलब क्या है कि आपने प्रोडक्ट सेल किए, आपके पास कैश आ गया, तो कैश इनकम में ले लेंगे 5 लाख रुपीज़। नेक्स्ट क्रेडिट सेल दिया आपको, क्या दिया क्रेडिट सेल। अब हमारा कैश बेसिस है तो हम इसको नहीं लेंगे। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब ही यही होता है कि आपने अभी तक पे नहीं किया है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। आपने इंश्योरेंस क्या हो गया इंश्योरेंस पे किया तो दैट इज द कैश, गया वो एक्सपेंसेस है। एडवांस में पे किया लेकिन गया तो है ना, तो ये एक्सपेंसेस वाले कॉलम में लिख देंगे हम 2,500। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी मैंने क्या बोला कि जो अभी तक हमने पे नहीं किया है, ड्यू है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ये हम इसमें नहीं लेंगे। इनकम रिसीव्ड कैश आ गया। अब इसमें लिखा है एक्सक्लूडिंग, मतलब वो जो आपको इनकम रिसीव्ड एडवांस एक्सक्लूडिंग है, अगर कोई आपको आगे जो इनकम एडवांस में रिसीव हुई है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब आपको इनकम रिसीव हुई, आपको पैसे मिल गए, तो ये भी इसके अंदर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब आपको एडवांस में रिसीव हुई है 1,000, ये ऊपर वाले में इंक्लूड नहीं थी तो इसलिए हमने ये पूरा ले लिया। अब ये भी क्या हुआ आपको मिल गया, पैसे तो आए, तो इसको भी हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इनकम अर्न्ड
इनकम अर्न का मतलब कि आपने कमा ली बट नॉट रिसीव, आपको मिली नहीं है, तो इसमें कैश नहीं आया तो हम इसको भी नहीं लेंगे। कैश परचेज, कैश परचेज का मतलब क्या है कि कैश परचेज का मतलब ये नहीं होता कि आपने कैश खरीद लिया। कैश परचेज का परचेज वर्ड हम किस लिए यूज़ करते हैं कि आपने गुड्स खरीदी हैं, तो आपने गुड्स खरीदी होंगी 2,75,000, ये क्या हो गया आपका एक्सपेंसिस हो गया। हम एक्सपेंसिस वाले कॉलम में इसको लिख देंगे 2,75,000, इसको प्लस कर देंगे टोटल। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट का मतलब क्या होता है उधार, कैश नहीं गया तो हम इसको भी कट कर देंगे। सैलरी एंड वेजेस पेड, क्या लिखा है पेड, पैसे गए, तो दैट इज द एक्सपेंसेस हो गया ये भी, तो ये भी क्या होगा एक्सपेंसेस कॉलम में डाल देंगे हम 44,000। नेक्स्ट आ जाओ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, ये भी एक्सपेंसेस है तो ये भी आ जाएगा एक्सपेंसेस वाले कॉलम में। ये सारे हमारे क्या हो गए एक्सपेंसेस चल रहे हैं अभी। नेक्स्ट अब है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड, अब पे करा ये भी कैश गया, अब क्या है अब इसके अंदर एक वर्ड लिखा है इंक्लूडिंग प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब क्या होता है एडवांस में जो पे किया, ऊपर हमने एडवांस वाला देखो ये वाला था, ये 2,500 इसके अंदर इंक्लूड है। देखो हम पहले ये 2,500 यहाँ पे ले चुके हैं, अगर हम इसमें इसको पूरा 10,000 ले लेंगे तो वो 2,500 दो बार हो जाएगा, इसीलिए आप या तो एक सिर्फ 10,000 लिखो वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपने पे किया, या फिर 2,500 आपने पहले यहाँ पर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे इसमें से 2,500 क्योंकि ये ऐसे है 2,500 और 7,500, ठीक है, लेकिन आपने एक्चुअल में क्योंकि इसके अंदर क्या इंक्लूड है तो हम इसको हटा देंगे, तो कितना ले लेंगे इसमें से 7,500। अब यहाँ पे हमारे क्या आ जाएंगे ये टोटल एक्सपेंसेस और इधर आ जाएंगी टोटल इनकम। अब हमें क्या निकालनी है नेट इनकम। नेट इनकम क्या होगी, जो भी आपका इनकम होगा उसमें से आप एक्सपेंसेस माइनस कर दो। इनका पहले टोटल ले लेते हैं, इनका जो टोटल आ रहा है वो 5,06,000 आ रहा है। अब एक्सपेंसेस का अगर आप टोटल करते हो तो ये सारा जो टोटल आ जाएगा 3,40,000, ठीक है, तो 5,06,000 आ गया इसका इनकम का टोटल और 3,40,000 आ गया इसका एक्सपेंसेस का टोटल। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 5,06,000 माइनस 3,40,000, आपकी नेट इनकम आ जाएगी 1,60,000, क्योंकि आपका पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में यहाँ पे ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से इन्फॉर्मेशन हमारी क्या है सेम है। अब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमें टोटल सेल टोटल एक्सपेंसेस लेने हैं, जिसमें आपके आउटस्टैंडिंग होने चाहिए और पेड वाले होने चाहिए एक्सपेंसिव में, और इनकम में क्या होनी चाहिए आपकी इनकम कैश में रिसीव होनी चाहिए और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव मतलब एक्रूड इनकम होनी चाहिए। बट आपका एडवांस में अगर कोई चीज़ रिसीव होती है या आप एडवांस में अगर कोई चीज़ पे करते हो आप उसको नहीं लोगे। क्यों नहीं लेते हैं हम एक्सपेंसेस, क्योंकि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, क्योंकि वो अगर हम किसी चीज़ का एडवांस में पे करते हैं ना वो एक्चुअल में अभी एक्सपेंसेस हमारा हुआ नहीं होता है। आउटस्टैंडिंग क्यों लेते हैं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग हो जाता है, ड्यू हो जाता है, लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया क्योंकि हम वो फैसिलिटी यूज़ कर चुके हैं बट उसका एक्सपेंसेस पे नहीं करा है। ऐसे ही सेम अगर इनकम अर्नड हो जाती है लेकिन आपको मिली नहीं है वो हम ले लेते हैं, क्योंकि आप मिली नहीं है तो मिल तो जाएगी ना, लेकिन अगर आप एडवांस में रिसीव करते हो किसी चीज़ को तो वो आपने इनकम कमाई नहीं होती है, इसलिए हम उसको इसमें एक्रूड वाले बेसिस में नहीं लेते हैं। अब हम सेम वैसे ही इनकम और एक्सपेंसेस का कॉलम अलग अलग बना लेंगे और 1 बाय 1 इक्वेशन को देखेंगे। अब सबसे पहले क्या है कैश सेल। कैश सेल मतलब इनकम वाले कॉलम में हम इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्रेडिट सेल का मतलब है कि आपने सेल कर दिया, अभी पैसे आए नहीं लेकिन आ तो जाएंगे क्योंकि हमारा मेथड एक्रूअल है, तो अब ये भी ले लोगे 2 लाख रुपीज़, ये भी ले लेंगे हम। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस क्या होता है कि आपका एक्सपेंसेस है सेम, अभी आपने पे नहीं किया, पे करना बाकी है, तो ये एक्सपेंसेस वाले कॉलम में लिख देंगे हम। नेक्स्ट इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। अब वही सेम चीज़ आ गई जो मैंने अभी आपको बताई, आपने इंश्योरेंस पे तो किया, एक्सपेंसेस तो है, लेकिन आपने वो क्या कर दिया एडवांस में पे कर दिया, लेकिन अभी आपका एक्चुअल में वो एक्सपेंसेस हुआ तो नहीं है ना, तो हम इसको एक्रूअल बेसिस में
नहीं लेंगे। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, सेम पहले जैसे सैलरी एंड वेजेस का आया था, ये भी एक्सपेंसेस कॉलम में। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि ड्यू हो गया है, अभी आपने पे नहीं किया है। नेक्स्ट देखिए, इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव हो गई एक्सक्लूडिंग, इसके अंदर कुछ इंक्लूड नहीं है, एडवांस वाली इनकम रिसीव्ड एडवांस 5000, ये आपने इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब ये आपने एक्चुअल रिसीव करी है, आपकी इनकम हो गई होगी, ये इनकम कॉलम में हम ऐड कर देंगे। आप इनके आगे इनके नेम लिखोगे, जब आप सॉल्यूशन करोगे तो इनके नेम्स लिखना है आपको। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वही सेम चीज़ कि एडवांस में आपको रिसीव हुई है ये इनकम, तो अभी आपको किसी की फैसिलिटी ले ली लेकिन आपकी वो इनकम हुई नहीं है, तो हम इस वाले एक्चुअल बेसिस में इसको नहीं लेंगे। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, दैट इज एक्रूड इनकम, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्रूड इनकम, कि आपने कमा ली है, कमा ली, ठीक है। मान लो आपने किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दी तो आपकी इनकम बन गई लेकिन अभी मिली नहीं है, मिल तो जाएगी, तो हम ये भी क्या हो जाएगी, इनकम वाले कॉलम में इसको प्लस कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, कैश परचेज, कैश परचेज का मतलब क्या भाई, एक्सपेंसेस, तो ये एक्सपेंसेस वाले कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्रेडिट परचेज मतलब उधार में खरीदा है, ये भी एक्सपेंसेस है, ये भी एक्सपेंसेस हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो, सैलरी एंड वेजेस पे कर दिया, ये तो एक्सपेंसेस ही है, एक्सपेंसेस कॉलम। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे, ये भी एक्सपेंसेस कर ही दिया, एक्चुअल एक्सपेंसेस है, ये भी इसमें एक्सपेंसेस में आ जाएगा। अब आया देखो, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड, आपने पे किया, इसमें इंक्लूड है कौन सा, प्रीपेड, वही हमने पहले जो फर्स्ट मेथड किया था उसमें 2 पार्ट कर दिए थे। अब प्रीपेड का मतलब क्या होता है, एडवांस, जो आप एडवांस में पे कर देते हो, तो इसका मतलब एडवांस वाला तो हमने इस वाले कॉलम में लेना ही नहीं है, तो 10,000 टोटल है, 2500 हमने लेना नहीं है, तो हम कौन सा लेंगे, सिर्फ 7500 वाला। आप इसके आगे क्या लिखोगे, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड, जब वहाँ पे आप कॉलम बनाओगे साइड में लिखते जाना इक्वेशन में, तो यहाँ पे अलग प्रीपेड वाला आपको नहीं लिखना है, वर्ड पेड लिखोगे 7500। ये समझ आ गया आपको कि आपको ये नहीं लेना है। अब इनकम का टोटल कर लो यहाँ पर, और यहाँ पर एक्सपेंसेस का टोटल कर लेंगे हम। इनकम का टोटल पूरा डायरेक्ट ऐसे ही समझ आ रहा है, 5 + 2 7 + 7,08,000। अब ऐसे ही सेम हम एक्सपेंसेस का टोटल कर लेंगे, यहाँ पे आप टोटल करोगे 4,67,500 आएगा आपका। अब सेम वही नेट इनकम हमें निकालनी है, नेट इनकम क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, इन दोनों को माइनस कर दो, आपका टोटल आ जाएगा 7,08,000, 4,67,500, 2,40,500। पॉजिटिव में आया तो ये आपकी इनकम होगी, अगर इनकेस ये नेगेटिव में आ जाता तो वो आपका लॉस हो जाता। हमने सारे इस चैप्टर के एग्जाम्पल अभी कवर कर लिए, अब हम इसमें आगे अनसोल्व क्वेश्चन जो आपके 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं वो भी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टिल अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सॉल्व कर दूँ। अब हम आपके जो आंसर क्वेश्चन दिए हैं इसी चैप्टर के पीछे 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं जिसमें आपको नेट इनकम निकालनी है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 8 है। दोनों को हम कैश बेसिस जो भी मेथड उसमें बोला है हम उसमें दोनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप अपनी अपनी बुक में रीड करो। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 मोहन हैड कैश सेल्स ऑफ ₹90,000 कैश सेल दी है and credit sales of ₹60,000 credit sale दी है। His expenses for the year were ₹70,000 out of which 30,000 is still to be paid। still to be paid का मतलब है कि अभी पे करने बाकी हैं। Find out मोहन income for 2023-24 following the cash basis of accounting। आपको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेथड से आपको नेट इनकम निकालनी है। अब हम क्या करेंगे देखो, अब हमें देखो ये इक्वेशन में दी हुई थी, हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मेथड यूज़ करेंगे, लिखेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके मोस्टली एग्जाम में आते हैं, इससे ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है। अब कैश बेसिस में हम क्या करेंगे, एक तो इनकम वाला कॉलम ले लेंगे और सेम यहाँ पे एक्सपेंसेस वाला कॉलम ले लेंगे। अब देखो 1 बाय 1 कैश सेल,
कैश में हुई है तो हम ले लेंगे इनकम हो गई, क्योंकि ये कैश आया, ठीक है, यहाँ लिख लेना है। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन में भी आपको लिखना है, मैंने वहाँ लिखा नहीं था, वो आपके लिए काम छोड़ दिया। नेक्स्ट क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल क्योंकि कैश मेथड है हम इसको क्रॉस कर देंगे। एक्सपेंसेस, इसमें क्या बोला 70,000 है, आउट ऑफ विच 30,000 स्टिल टू बी पेड। स्टिल टू बी पेड का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या बताया हुआ है मैंने आपको, कि जो अभी आपके पे करने बाकी हैं, पे नहीं करें, कैश नहीं गया, तो इसका मतलब क्या है 70,000 है, उसमें से 30,000 के अभी पे नहीं करें, तो इसका मतलब 40,000 के आपने क्या कर दिए, पे कर दिए। ये क्या हो गए आपके एक्सपेंसेस पेड। अब और तो कुछ है नहीं, बस 90 में से इस 40 को माइनस कर दो, आपकी क्या आ जाएगी, नेट इनकम आ जाएगी। 90 माइनस 40, 50,000 आपका आंसर आ जाएगा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सारे बच्चे रीड करो अपनी अपनी बुक्स में क्या बोल रहा है। विजय ए कंसल्टेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अर्न ₹4 lakh, out of which he received 3,50,000. He incurred an expenses of ₹1,70,000, out of which ₹40,000 are outstanding. Out of which जब बोलता है तो इसका मतलब उसके अंदर इंक्लूड है वो। He also received consultancy fees relating to previous year. पिछले साल की भी आपको फीस रिसीव हुई है 45,000 की, एंड ऑल्सो पेड ₹20,000 एक्सपेंसिस ऑफ लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर के ये एक्सपेंसिस भी आपने पे किए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन हिज एक्सपेंसिव इनकम फॉर द ईयर इफ़ ही फॉलोज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से पहले नेट इनकम निकालेंगे। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पहले हम कैश बेसिस, सेम कैश बेसिस में हमें क्या करना है, वही सेम इनकम का कॉलम और इधर एक्सपेंसेस का कॉलम, ठीक है। अब वो आपने लिखना है, जो जो हम सिर्फ अमाउंट लिख रही हूँ आप उसके आगे मेंशन कर लेना। नंबर 1 अर्न, सबसे पहले क्या कह रहा है, अर्न। अर्न का मतलब होता है कि उसने कमा लिया है। कितना कमा लिया, 4 लाख रुपीज़, आउट ऑफ विच ही रिसीव 3,50,000। आउट ऑफ विच मतलब इसमें से उसको 3,50,000 रिसीव हो गया, तो दैट मीन्स उसने 4 लाख रुपए की मान लो सेल कर दी है, तो 3,50,000 उसके पास पैसे आ गए हैं। तो हमें तो कैश बेसिस में वही लेना है जितना आपके पास कैश आ गया है, तो इनकम में कितना आ जाएगा 3,50,000। नेक्स्ट एक्सपेंसेस, उसके ऐसे सेम एक्सपेंसेस कितने हुए टोटल 1,70,000 के, आउट ऑफ विच ₹40,000 आर ओएस का मतलब क्या होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब सेम वही कि आपने अभी पे नहीं किए हैं, तो 1,70,000 में से 40 अभी पे नहीं करे, तो दैट मीन्स 1,30,000 पे कर दिए, तो एक्सपेंसेस कितने हो गए 1,30,000। नेक्स्ट फीस रिसीव, पिछले साल की आपको फीस रिसीव हुई है, आया तो है ना कैश, तो हम इसको भी ले लेंगे। कैश आया तो वो क्या हो गई, इनकम हो गई 45,000। यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर फीस है, यहाँ पे अब अपने आप मेंशन करना है आपको, ये आपके लिए काम छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट लास्ट ईयर एक्सपेंसेस पे, पिछले ही साल के आपने एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो एक्सपेंसेस ना, तो ये एक्सपेंसेस वाले कॉलम में आ जाएगा 20,000। अब आपके ये इनकम वाला कॉलम बन गया हमारा, और ये एक्सपेंसेस वाला। इनकम वाला टोटल कर लेते हैं हम, तो ये आ गया 3,95,000, और एक्सपेंसेस का जो टोटल आ गया 1,50,000। नेट इनकम हमारी, इन दोनों को माइनस कर देते हैं हम, नेट इनकम आ जाएगी आपकी। नेट इनकम कितनी आ जाएगी, 3,95,000 में से 1,50,000 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2,45,000। ये हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से नेट इनकम आ गया। अब हम एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से करेंगे। अब हम इसी क्वेश्चन को एक्रूल बेसिस से एक्रूल बेसिस से वही सेम हमें इनकम वाला कॉलम बनाना है और इधर एक्सपेंसेस वाला कॉलम बनाना है। अब हम इसमें क्या लेना है, हमें आउटस्टैंडिंग वाली भी लेनी है और रिसीव वाली भी लेनी है। नंबर 1 क्या कह रहा है, अर्न। अर्न मतलब कमा ली, ठीक है, टोटल कमा लिए 4 लाख, इसमें से आउट ऑफ विच रिसीव 3,50,000 चाहे मिले 50 नहीं मिले, लेकिन मिल तो जाएंगे, तो पूरी इनकम ले लेंगे। कैश बेसिस में हमने पूरी नहीं ली थी। नेक्स्ट एक्सपेंसेस टोटल कितने हुए 1,70,000, आउट ऑफ विच 40,000 आर आउटस्टैंडिंग। तो इसका मतलब
आउटस्टैंडिंग है, ड्यू तो हो गए, पे तो करोगे ना, है तो एक्सपेंसेस, तो पूरे के पूरे एक्सपेंसेस ले 1,70,000। अब आई इसकी बात, नेक्स्ट आप ये बोल रहे प्रीवियस ईयर फीस रिसीव, पिछले साल वाली फीस आपको क्या हुई है, रिसीव हुई है। देखो पिछले साल की फीस थी तो पिछले साल ये क्या होगी, एक्रूड होगी। तो जब पिछले साल जो फर्म ने या बिजनेसमैन ने एक्रूड बेसिस आपने यूज़ किया होगा तो ये लास्ट ईयर वाले में इसने एक्रूड करके, बट आपने पिछले साल भी ऐड कर दी, अगर हम अब भी ऐड कर देंगे तो वो तो डबलिंग हो जाएगी। तो क्यों, इसलिए ये पिछले साल की थी, इसको हम इस वाले एक्रूड बेसिस में नहीं लेंगे। अगर ये करंट ईयर की होती कि आपको नहीं मिलनी बाकी है, आपने कमा ली, जैसे ये ऊपर थी कि आपको मिली नहीं थी तो हमने ले ली, अब ये लास्ट ईयर वाली आप इसमें नहीं लोगे। कैश बेसिस में हमने ले ली थी, क्यों, जितना मिल रहा है जितना पे करें हमें सारा लेना होता है, तो हम इसको इस मेथड में नहीं लेंगे। सेम ऐसे ही लास्ट ईयर का एक्सपेंसेस पे किया, इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि लास्ट ईयर ये आउटस्टैंडिंग होगा तो लास्ट वाले ईयर में मेथड में इसने ऐड कर लिया होगा एक्सपेंसेस वाले में। तो बस इसमें क्या हुआ, 4 लाख में से 1,70,000 माइनस कर दोगे, आपकी नेट इनकम आ जाएगी। नेट 4 लाख में से 170 जाएगा 2,30,000। आपका इस पूरी वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी और एग्जाम्पल भी सारे कवर अप कर दिए। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और अगर कुछ और आपको क्वेश्चन, कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कहीं से मिलता है वो भी आप मुझे लिंक शेयर कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी।